हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने सीरीज में। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 28। तो इसमें हम सीखेंगे कि जावा को यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लेटर अपर केस में और कौन सा लेटर लोअर केस में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि राइट जावा प्रोग्राम टू चेक गिवन अल्फाबेट इज अपर केस और लोअर केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूजर से इनपुट लेंगे जो कि अल्फाबेट होगा, यानी कि हम एक कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेंगे यूजर से। तो यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा उसको हम चेक करेंगे कि ये जो इनपुट है ये लोअर केस में है या अपर केस में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने मान लो कि कंसोल पे मैंने एंटर करा ए, तो एक कैपिटल में, तो मेरे को ये शो होना चाहिए कि अपर केस में। सिंपल है। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मान लो कि मैंने करा स्मॉल है, तो मेरे को ये शो होना चाहिए लोअर केस में। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। फिर से बता दूं, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा, मतलब एक अल्फाबेट एंटर करेगा, उसको हम चेक करेंगे कि ये जो अल्फाबेट है ये लोअर केस में है या अपर केस में। तो चलिए इस प्रोग्राम को अपनी सिस्टम बना के देखते हैं हम किस तरह से इस प्रोग्राम को अपनी जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावा में कोड करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। बेसिकली पहले इसको सेव करते हैं। सेव मान लो मैंने कुछ मेरा फोल्डर है जो कि एसजीटी नाम का फोल्डर, उसमें मैंने सेव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये इस फोल्डर, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर सेव करा टेस्ट डॉट जावा, जो कि हमारा जावा की फाइल का नाम है, टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर जो जावा फाइल है वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो प्रोग्राम है बिल्कुल सेव हो चुका है। तो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। तो पहली बात है, हम क्लास क्रिएट करते हैं। मैंने कहा क्लास का नाम टेस्ट है, क्योंकि क्लास की नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पर हम अपनी जो मेन मेथड उसको डिफाइन करते हैं। मैंने कहा पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की अरे ARGS। तो ये हमारा मेन मेथड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी। तो बेसिकली यहाँ तक जो पूरी जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर एक मैसेज शो करवाना चाहता हूँ मैं कंसोल पे, जो कि एंटर एनी कैरेक्टर। ये हम यूजर से कैरेक्टर को एंटर करवा रहे हैं। जो भी कैरेक्टर यूजर एंटर करेगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट ch। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूजर कैरेक्टर को एंटर करेगा, जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा, वो क्या स्टोर होगा ch में। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से करते हैं। मैंने कहा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं, जो कि अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से। तो बेसिकली यहाँ तक सिंपल है कि स्कैनर क्लास है। तो स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम जो भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। मैंने कहा स्कैनर, तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है ऐसे स्कैनर ऐसे न्यू स्कैनर, न्यू कीवर्ड की मदद से हमसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। तो मैंने कहा स्कैनर ऐसे न्यू स्कैनर। फिर हम करते हैं सिस्टम डॉट इन, ताकि जो भी यूजर है सिस्टम से इनपुट दे पाए, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट दे पाए। बेसिकली ये इसका मतलब कि सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर सेमीकोलन, ताकि पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट ch इक्वल टू जो भी हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है SC डॉट नेक्स्ट, यानी कि अगर नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको एंटर करवाना है। फिर उसके बाद मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा कैर 8, फिर उसको यहाँ पर 0 में असाइन करते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट ch इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। ये जो SC हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है, तो नेक्स्ट है, यानी कि ये जो नेक्स्ट ये फंक्शन है जो कि बताता है कि नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये नेक्स्ट के बाद मैंने करा नेक्स्ट डॉट कैर डॉट 0, यानी कि हम यूजर से कैर टाइप का इनपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन जिसकी मदद से हम यूजर से कैर टाइप का इनपुट ले सकते हैं। मैंने करा इंट ch इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फिर डॉट कैर एट 0। तो बेसिकली इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यानी कि जो भी यूजर इनपुट करेगा फिर उसको हम फर्दर चेक करेंगे कि जो इनपुट है, मतलब जो भी यूजर एंटर करेगा जो इनपुट है ये अपर केस में है लोअर केस में। तो चलिए इसके लिए एक लॉजिक क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कैसे काम कर सकता है। तो ये जो प्रोग्राम है, अगर आप चाहते हो इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम बनाने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ASCII कोड के बारे में, यानी कि जो भी ASCII कोड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ASCII कोड क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये अलग बात है, मैं बता दूं छोटी सी इंफॉर्मेशन है। वैसे ASCII कोड क्या होती है, यानी कि मान लो जैसे कि कैरेक्टर है उसके रेफरेंस में कोई कोड अवेलेबल है जिसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, टेबल है ASCII कोड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर जो भी ASCII कोड है उसकी रेफरेंस में जो भी लेटर है उसको अपनी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर ASCII कोड है, इसको आप इग्नोर करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमको जरूरत नहीं है। जो बाइनरी नंबर है, यानी कि जो बाइनरी वैल्यू है, इसकी कोई जरूरत नहीं हुई। सिंपल अभी हम सिंपल लेटर और ASCII कोड के ऊपर ध्यान देते हैं। बेसिकली यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर जो ए हमारा
स्मॉल है, यानी कि स्मॉल लेटर में, यानी कि लोअर केस लेटर में। अगर हम बात करें इसकी आस्की कोड क्या है, इसकी आस्की कोड है 97, बी का है 98, मतलब जो स्मॉल की बात करें, स्मॉल ए का आस्की कोड है 97। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, यानी कि मान लो यहाँ पर बाय 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 97 है, बाय 1 इंक्रीज हुआ 98, फिर 99, 100, 101। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आस्की कोड है, मतलब हर एक लेटर के रेफरेंस में आस्की कोड अवेलेबल है, जो भी आस्की कोड यहाँ पर बाय 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ए का अगर 97 है तो बी का 98 होगा। तो यहाँ पर सिंपल अगर देख सकते हो, यहाँ पर ए की 97 है, अगर हम जेड की बात करें तो 122 यानी कि 122। तो बेसिकली जो आस्की कोड है ए से लेकर जेड तक यहाँ पर आपको गिवन है, ए की 97 से शुरू होके, अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो ए की आस्की कोड 97 से शुरू होके 122 तक जाते हैं। अगर बात करें कैपिटल लेटर की, तो अगर कैपिटल लेटर की बात करें आस्की कोड के, तो ये हमारा 65 है। अगर बात करें बी का तो 66 है, अगर बात करें सी का तो 67। यहाँ पर भी बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी हमारा स्मॉल लेटर है उसका आस्की कोड 97 से शुरू होकर 122 तक जा रहा है। अगर बात करें अपर केस लेटर का, जिसका आस्की कोड 65 से शुरू होकर जाता है हमारा 90 तक। तो बेसिकली यहाँ से हमारा लॉजिक हम क्रिएट करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे हम पर, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। अगर मान लो यूजर क्या इनपुट एंटर करेगा वो हमको नहीं पता, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी यूजर मतलब कुछ भी एंटर कर रहा है उसकी रेफरेंस में आस्की कोड होना चाहिए। अगर मान लो कि यूजर एंटर कर रहा है एच, तो उसकी रेफरेंस में हमारा 072 है, मतलब 72 है। अगर मान लो कि यूजर एंटर कर रहा है एम, तो उसका रेफरेंस होगा हमारा 77 है। तो हमको कुछ इस तरह से करना है। मान लो अगर यूजर कुछ भी मतलब एंटर करवा रहा है अल्फाबेट, ठीक है, अगर उसका आस्की कोड 65 से लेकर 90 के बीच में, तो हमारा वो अपर केस लेटर है। अगर उससे बड़ा है, अगर कुछ भी हो, बड़ा हुआ है छोटा हुआ हमसे मतलब नहीं है, अगर उससे बड़ा है तो हम इसको कहेंगे हमारा लोअर केस लेटर है। मैं फिर से बता दूं, ये जो आस्की कोड आपको गिवन है, ठीक है, अगर यूजर कुछ भी इनपुट एंटर कर रहा है, अगर उसकी इनपुट जो है अगर 65 से लेकर 90 के बीच में, तो हमारा अपर केस लेटर है। अगर उसका इनपुट 97 से लेकर 122 के बीच में, वो हमारा लोअर केस लेटर है। तो ये हमारा लॉजिक है। तो चलिए इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम को किस तरह से जावा में बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था कि हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं, यानी कि जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो स्टोर होगा CH में। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये जो CH की वैल्यू है, इफ, ठीक है, अगर CH की वैल्यू 65 से बड़ा हुआ और उसका इक्वल हुआ, एंड तो दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, इसको थोड़ा स्पेस में अलग कर लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए प्रोग्राम में। तो बेसिकली क्या करा मैंने, इफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू 65 और CH स्मॉलर देन इक्वल टू 90। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा अपर केस है। हमने अभी जो भी टेबल देखा उसमें देखा कि अगर कोई भी लेटर 65 से बड़ा हुआ या उसका इक्वल है 90 से छोटा हुआ और उसको इक्वल हुआ, तो हम कहेंगे इसको अपर केस। तो मैंने करा system.out.println, तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम अपर केस लेटर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो अगर ये नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मान लो अगर यूजर कुछ बड़ा सा नंबर एंटर करता है, कुछ और नंबर एंटर करा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो हम इसमें कर देंगे, ये हमारा लोअर केस लेटर है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं फिर से बता दूं, अगर कोई भी यूजर इनपुट एंटर कर रहा है, अगर 65 से बड़ा हुआ और 90 से छोटा हुआ है, उसका इक्वल हुआ, तो हम कहेंगे इसको अपर केस लेटर। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे इसको लोअर केस लेटर। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसका CMD ओपन करते हैं ताकि हम इसको कंपाइल और रन कर पाएँ। तो CMD ओपन हो चुका है। तो बेसिकली इसको पहले इसको कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावा सी, तो test.java, ये हमारा जावा का फाइल का नाम है। तो यहाँ पर सेमीकोलन देना भूल गया मैं, पहले सेमीकोलन दे देंगे, इतनी ऐसे छोटी मोटी एरर तो आती रहती है। तो पहले इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कंपाइल करके जावा सी test.java। तो यहाँ पर मैंने कहा जावा सी test.java, जो कि कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसकी कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, जो प्रोग्राम है बिल्कुल एरर फ्री है। तो पहले अभी इसको रन करते हैं। मैंने कहा जावा टेस्ट, ये हमारा जावा के क्लास का नाम है। तो यहाँ पर कोई भी हम कैरेक्टर को एंटर करते हैं, मान लो कि मैंने करा ए, तो यहाँ पर बोल देगा कि अपर केस लेटर है। तो ये हमारे ए जो अपर केस ही है ना, तो ये तो हमको पता है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता है कौन सा अपर केस है कौन सा लोअर केस है। अगर आप इसको फिर से एक बार करते हैं, मैंने करा जावा टेस्ट एंटर एनी कैरेक्टर, मान लो कि मैंने करा स्मॉल d, तो ये हमारा हमको जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो है लोअर केस लेटर। इसको पहले एक बार और करते हैं। तो मान लो मैंने करा एंटर एनी कैरेक्टर, मान लो कि मैंने करा कैपिटल H, तो यहाँ पर शो करा अपर केस लेटर। अगर मान लो मैंने करा स्मॉल h, तो यहाँ पर शो कर रहा है कि लोअर केस लेटर है। मतलब बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है अपने हिसाब से, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपने हिसाब से प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है।
तो ये था आज का प्रोग्राम, आपको बताने के लिए हम जावा को यूज करके इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा लेटर अपर केस और कौन सा लेटर लोअर केस है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। इसको अपनी सिस्टम बना के देखिए कि अगर कहीं फंसते हुए कुछ भी एरर आता है तो नीचे दी गई मेल आईडी में आपकी जो डाउट है पोस्ट कर सकते हो या अपनी जो कमेंट सेक्शन में आपकी डाउट पूछ सकते हो। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग इस वीडियो को देख पाए। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।